जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल नाज़रीन। आज मैं और डॉक्टर आंचल यहाँ मौजूद हैं प्रोग्राम सितारे और हम के साथ। और जहाँ सितारे और हम का जब ज़िक्र आता है, तो हमने तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें कि जो हमारी सेहत के लिए, हमारे अपने ज़िंदगी की कामयाबी के लिए या जितने भी मसाइल होते हैं उनके हल के लिए सब शामिल हो जाते हैं। तो आज हम डॉक्टर आंचल से पूछते हैं कि आज वो क्या लेकर आई हैं? हमेशा की तरह यकीनन कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आई होंगी। जी, आप क्या लेकर आई हैं आज? ऐसे कि जो एकदम बस लगे कि हाँ, कुछ हो गया। वो तो नहीं, हमेशा ही होता नहीं, है। नहीं, आज आपने बात करी जैसे हेल्थ को लेके, जी, जी, तो जी। हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेके, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। हुँ, और लोग इतना कुछ करते हैं अपने फेस पे, है ना? कि हमारा फेस यंगर लगे, हुँ। ब्यूटीफुल लगे, बड़ी जी, है जी। ना? बट वो चीज़ हमारे अगर अंदर से नहीं आती, तो हम कितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, बट नहीं होती। इट वोंट रिफ्लेक्ट। वो ये कहते हैं ना, जान है तो जहान है, यानी हमारी जान, हमारी सेहत अच्छी है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। सब कुछ अच्छा है। जी। जो होता क्या है, जो हमारा बेसिकली आई जस्ट फील जो हमारी सोल है, हुँ, हुँ। वो तो इम्मॉर्टल है ना, बॉडी तो बिल हमारी एलिमेंट्स में चली सारी जाएगी, चीज़ें बट जी, जी। सोल इज़ इम्मॉर्टल। तो इस एग्ज़ैक्टली। बॉडी को लेके हम कितना चीज़ें करते हैं, हम कितना कुछ करते हैं कि हम यंगर लगे, हम ऐसा लगे, हम वैसे लगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर कि हर कोई अपने लिए 5-10 मिनट दिन में निकाल ही सकता है, हुँ, टू सी अ हुँ। डिफरेंस इन देयर बॉडी, इन देयर हेल्थ, इन देयर हैप्पीनेस। अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान रखते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान रखते हैं, तो आपका क्या होता है, आपकी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रखें, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होती है। हुँ, बिल्कुल। सो हर चीज़ कनेक्टेड होती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। हुँ, हुँ। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ़ को किस पैटर्न पे डालें या किस तरीके से किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए कि भाई हेल्थ भी बेहतर हो, या हर एक जो है वो चाहता है कि हम अच्छा लगें? मतलब और ज़ाहिर है कि एक उसका जायज़ हक़ है हर किसी को ये सोचने का कि ताकि वो अच्छा लगे। तो उसके लिए क्या ऐसे टिप्स आप देंगी कि जो वाक़ई उसकी लाइफ़ में या उसके इन चीज़ों में बड़ा यूज़फुल? बिल्कुल, जैसे कि हमारे 5 तत्व होते हैं, हम सब कहते हैं कि उसी 5 तत्व में हमें मिल जाना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो 5 तत्व हमारी बॉडी में भी होते हैं। मैं हर बिल्कुल। बार ये बात करती हूँ, जबकि बॉडी में आपका अर्थ एलिमेंट, आपका एयर एलिमेंट, आपका वाटर एलिमेंट, आपका फायर एलिमेंट, हुँ, हुँ। ये सब बैलेंस होता है। इफ देयर इज़ अ क्या बैलेंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, सब कुछ, तो उससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी बैलेंस रहती है, आपकी हेल्थ बैलेंस रहती है, आपकी हैप्पीनेस रहती है। सो दीज़ एलिमेंट्स नीड टू बी बैलेंस्ड। और हर चीज़ रिलेटेड एलिमेंट से है ना, नेचर से हर चीज़ रिलेटेड है। हुँ, हुँ। ज़ोडिएक साइन्स हमारे 12 है और हर ज़ोडिएक साइन एक एलिमेंट के अंदर आता है। वैसे हुँ, ही हुँ। हमारी बॉडी एलिमेंट से बनी हुई है। हमारी सोल तो मैंने ब बोला जी, जी, इम्मॉर्टल जी, है, बट बिल्कुल। हमारी बॉडी एलिमेंट से बनी हुई है। तो इन एलिमेंट्स को अगर हम बैलेंस करें, हम लाइफ में बहुत तरक्की और बहुत आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे कि अगर हम बात करें, 5 हमने से हमारे हाथ है, मतलब देखिए एलिमेंट से कनेक्शन देखिए मैं समझाऊँगी आज। जी, जी। हमारा थंब जो है वो फायर एलिमेंट होता है। अच्छा, इट इज़ द फायर एलिमेंट। अब ओके। फायर एलिमेंट कैसे हुआ आप देखें, कोई भी जैसे पहले के ज़माने में राजा-महाराजा क्या करते थे, अपना उँगली थंब थंब काटते थे। थंब वाज़ अ वेरी मेजर थिंग। हमारे थंब प्रिंट्स होते हैं हर जगह, हर हमारा जगह, नाम जी, जी। थंब प्रिंट से चलता है। हुँ, हुँ। और क्योंकि पहले ज़माने में लोगों को सिग्नेचर नहीं आते थे, थंब प्रिंट्स होते थे। तो वो ऐसे हाँ। राजा-महाराजा कोई जब जाते थे, तो वो गुरु क्या करते थे, अपना हाथ काट के, उनके फिंगर थंब को काट के खून लगाते थे और उनको टीका लगाते थे, है ना? हुँ, हुँ, हुँ। तो दैट इज़ द पावर दे आर गिविंग देम। जो अच्छा, हमारा थंब अच्छा। होता है, तो हमारी पावर होती है। आवर थंब इज़ अ पावर। आप देखिए, आप किसी को कहते हैं ऑल द बेस्ट, है ना? हुँ। हमेशा से कहते हैं ऑल द हाँ, ऐसे बेस्ट। ही हाँ। तो किसी को आप स्ट्रेंथ दे दें, थंब इज़ आवर फायर एलिमेंट, हमारी पावर एलिमेंट है। आप किसी अच्छा। को अपनी पावर देते हैं, आप किसी को एक नेम, एक फेम के लिए आप जुनून देते हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो हुँ, हुँ, ऐसे हुँ। ही थंब हमारा फायर एलिमेंट होता है। अच्छा, वेरी इसको इंटरेस्टिंग। हमें बैलेंस, हमारे फायर एलिमेंट को हमें बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हुँ, हुँ। और हम कैसे कर सकते हैं? आप घर में ना, आप आई वुड ऑलवेज़ से कि स्पाइसी ज़्यादा फूड ना खाएँ, ऑयली फूड ना खाएँ, अच्छा। बैलेंस डाइट लें। अब अच्छा, लेकिन हम लोगों के खाने में तो सारा वही स्पाइसी और जनाब ये सारी चीज़ें होती हैं जी, और बड़े हम लोग यूज़्ड टू होते हैं, तो क्या ये इसको कट करना चाहिए कुछ? यस, बैलेंस। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक को आप बोलें कि मैंने दाल-चावल खा लिए। अब दाल-चावल में सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ा होते हैं, आपने हर चीज़ थोड़ी खाई। बैलेंस हुँ। डाइट क्या होती है? जब आपके पास सब्ज़ी भी है, दाल भी है, चावल भी है, या आप चिकन जो भी आप खाएँ, हुँ, हुँ। आप आपके पास सारा चीज़ मिक्स है एक उसमें, तो वो एक बैलेंस डाइट होती है। एग्ज़ैक्टली सो हाँ। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अच्छा। तो ये आप इसको बैलेंस रखें। आप ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएँ, ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएँ। हुँ। एंड इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि फायर एलिमेंट को अपने बॉडी में आप बैलेंस रखें।
बहुत ज्यादा। अच्छा। तभी आपके अंदर पावर आती है, जुनून आता है कुछ करने का, कुछ आगे लाइफ में बढ़ने का। हमारी जो योगाज है, योगा के जो आसन्स हैं, वो सारे कनेक्टेड ही हमारे एलिमेंट से एलिमेंट होते से, हैं, हाँ, बिल्कुल हमारे सही है। एलिमेंट से होते हैं। जी, जी, हम जी। आसन क्यों करते हैं? हमारी बॉडी के एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए। लोग योगा तो करते हैं, बट योगा के पीछे पावर क्या है, उसका आंसर क्या है? योगा इज कनेक्टेड टू अर्थ। आप कभी देखें, योगा जब भी करते हैं हमेशा हम धरती पे बैठ के करते हैं। क्यों करते हैं? हुँ, स्टेबिलिटी आए हमारे में, हुँ। और उससे कुछ कनेक्शन भी है क्या? कनेक्शन। हाँ। ग्रेविटेशनल पुल की तरफ नीचे होता है ना, जो जी, जी, ग्रेविटेशनल जी, पुल होता जी। है वो नीचे होता है। तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए वेरी गुड। आप बैठ के योगा आसन करते हैं, तो आप देखते हैं आपकी बॉडी में इफेक्ट्स देखते हैं, पॉजिटिविटी आती है, आपकी एनर्जी सोच में आती है। एनर्जी आती है, एक अलग सी ऊर्जा आती है आपके जी, जी, अंदर। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप जो वो ऊर्जा आपकी शायद वो जिम से भी नहीं आ सकती या किसी और नो, नो, वर्कआउट से नो, नहीं आ हाँ, सकते। हाँ, हाँ। आप जब योगा करते हैं उसकी ऊर्जा ही अलग होती है। एग्ज़ैक्टली। हर चीज का हाँ, हाँ, हाँ। रीजन होता है। हाँ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस रखें। तो हर एक फिंगर हमारी कनेक्टेड है एलिमेंट से। हाँ, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो बाकी फिंगर्स जो हैं वो फिर कैसे 1 बाय 1 सब हर एक का है? इसी यस, तरह होता बिल्कुल, होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। एक-एक कनेक्टेड है। जैसे अब मैंने बताया फायर। अब आप क्या करते हैं, हम लोग जब खाना खाते हैं हम पानी पी लेते हैं फटाफट। वो नहीं पीना चाहिए, हाँ, ये अच्छा ये क्योंकि आप फायर और वाटर मिक्स कर रहे हो। आप देखिए आपके अंदर फायर गया, फायर का जो खाना होता है वो पेट में जाता है। वो मेटाबॉलिक सिस्टम। सिस्टम होता है ना। हाँ, हाँ, तो जब वो ब्रेक डाउन होता है हमारे छोटे-छोटे पार्टिकल्स में और हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और आप हाँ, उसमें उसे अगर फैलता है। पानी डाल दें, तो फायर में अगर आपने कहते हैं ना आधा घंटा पहले पानी पिए और आधा घंटा बाद में पानी पिए, यही कहा तो जाता इसका है, रीजन बेहतर। ये है कि आप खाना तो आपने च्यू करा गया, वो फायर था हमारा। वो पहले वो फायर सेटल में हो जाए आपने अपनी। पानी डाल दिया, हाँ, साथ-साथ खाना खाते-खाते पानी पी रहे हैं, तो वो तो खाना आपको कभी लगेगा ही नहीं। वो ऐसे ही किसी जलते हुए तवे में अगर पानी डालो तो क्या या एकदम हो बिल्कुल, जाता है। वो खाना आपको लगेगा ही नहीं। वो हाँ, हो सकता है कि मतलब ना, इसलिए कहते हैं हेल्थ में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। अगर हम समझना चाहें तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए वाटर आप पिए आधे घंटे पहले या खाने के आधे घंटे बाद, जब आपका मेटाबॉलिक सिस्टम खाने को डाइजेस्ट कर चुका है। हुँ, सो दैट इज हाउ यू मेक योर फायर एलिमेंट स्ट्रांग। बड़े काम की बात, बहुत ही काम, क्योंकि इतना कॉमन है ये कि बस जैसे खाना खाया हाँ, मस्ट है कि हाँ भाई पानी पी लिया। इवन एग्जैक्टली। मैं भी अक्सर ही कर लेता हाँ, हूँ, सब करते हैं। लेकिन मैं तो खैर कोक पीता हूँ साथ। लेकिन आप ले, सही कह रही हैं, बहुत लोग काम की बात है इस सेहत के लिक्विड लिए। कभी भी नहीं पीना चाहिए खाना खाते हुए। हाँ, नहीं बहुत काम की बात बहुत बताई छोटी आपने। छोटी चीजें आजकल लोग बस कहते हैं ना, बस चले जा रहे हैं कि होना होगा ना, जो हो जाएगा, होना होगा नो, हो नो, नो, जाएगा। नो, ऐसा नो। नहीं होता। इससे बहुत बुरे फिर उसके असरात इसके भी बुरे हमें आप भुगतने यूजुअली पड़ते हैं। इसके असरात विद टाइम देखते हैं, इमीडिएटली कुछ नहीं आता इफेक्ट। एग्ज़ैक्टली, एवरीथिंग एग्ज़ैक्टली। टेक्स टाइम। वो फिर बाद में दिखता है। बिल्कुल। अब एक बच्चा, एक कहते हैं ना, आपकी अगर फाउंडेशन, अगर बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, एक चाइल्ड स्कूल में पढ़ता है, वो आगे जाके जब वो आता है हाई स्कूल में आता है, तब वो डिसाइड करता है कि मैंने अपने लिए कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, मुझे क्या बनना है। अगर उसकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, तो वो ये नहीं बोल सकता मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। हाँ, वो एग्ज़ैक्टली। बोले मुझे स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, बट आपने तो कभी फुटबॉल खेली नहीं, बताया ही है नहीं, ना। बताया अकेले तो ही। आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग होना बहुत बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। तो आप अगर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। बड़ी अच्छी तो बात। ये छोटी छोटी चीजें आपकी देयर आर रीजंस। हम कोई चीज मना करते हैं ना, कहते हैं ना, बड़े लोग जो मना करते थे, हर चीज का एक रीजन था, तो उसके पीछे लॉजिक्स है। तो हम लॉजिक्स नहीं देखते, हम कहते हैं जो होना हो जाए हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर दिस इज द वे, देन यू कीप ईटिंग 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 ईटिंग। आपका पेट डस्टबिन तो नहीं है ना कि आप कुछ भी कंज्यूम हाँ, करेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा। यू हैव टू थिंक व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर डूइंग थिंग्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। ज़रूर, एग्जांपल ज़रूर। मुझे हाँ, याद आया, जैसे एक तरीका होता है चीज को बोलने का। आप एक चीज को, एक आप कोई वर्कर काम कर रहा है कहीं पर, और वो कोई आपसे आके पूछे, 4 वर्कर्स एक जगह पे ब्रिक्स लगा रहे हैं, कोई आता है पूछता है कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं मैं अपना आज ना अपनी बस दिहाड़ी बनाना हूँ, मुझे और जाना है, मुझे अपने बच्चों को खाना देना है। दूसरा बोलता है मैं एक अपना काम कर रहा हूँ, साथ में दिहाड़ी बनाऊंगा और साथ में निकल तैयारी कर रहा हूँ। तीसरा बोलता है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट करूंगा, मुझे ये जॉब मिली है, और जो मैं अपनी जॉब है उसको अच्छे से करूंगा, ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट करके जाऊंगा, और फिर उसके बाद ब्यूटीफुली चर्च या कोई एक कैथेड्रल कुछ भी बनेगी। ठीक है। ठीक है ना। मतलब तो उस पर फोकस तरीका एक ही है, जॉब हाँ, सबकी एक ही है, काम सबका एक ही है, सब एक ही काम कर रहे हाँ। हैं, ब्रिक्स लगा रहे हैं। तरीका बोलने का अलग है, तरीका अलग है करने का। जी, जी, जी। तो जब आप चीज का तरीका चेंज कर देते हैं, आपका लाइफ का पर्पस चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे हर ही। हर किसी का एक कॉमन गोल, हर किसी का एक, वही हम सब एक कॉमन गोल में चले जा रहे हैं अपने। एवरीबॉडी, ह्यूमन बीइंग्स तो एक ही है। जी, भगवान जी। ने एक दिमाग दिया है, एक दिल दिया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर, सबको एक ही, सबका हैंडल, सबको वही चीज लेकिन दी है। उसके बाद देखिए कितनी कोई उसको यूटिलाइज करता है,
कोई उसको कोई उसको मिस यूटिलाइज करता है। तो अब आप उसको कैसे अपने तरीकों से चेंज करते हैं, अपना पर्पस आप लाइफ में चेंज कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन अ ह्यूमन बीइंग हाउ टू गो फॉरवर्ड विद थिंग्स। सो ऑलवेज से थोड़ा अगर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, थोड़ी चीजें फॉलो करेंगे तो लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। और तरक्की आपके हाथ में है, अगर आप खुद को हेल्प करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको हेल्प करता है। ये बहुत बड़ी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे देखने वालों के लिए भी, और कि वाकई अगर हम ये टिप्स मिल जाएं तो कितनी अच्छी और डिसिप्लिन लाइफ करके हम अपने आप को कहीं पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं सारी चीजें। जी जी जी। अब दूसरा हम बात करेंगे एयर एलिमेंट के बारे में। एयर एलिमेंट हमारी होती है ये वाली फिंगर, अच्छा, फर्स्ट फिंगर कहते हैं ना, चुप रहो, हाँ है हाँ ना। हाँ तो एयर एलिमेंट क्या होता है? कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन कैसा है किसी के साथ, अगर आपका एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। आप एयर एलिमेंट क्या होता है? यू इनहेल ऑक्सीजन, यू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल। ठीक है, आपका अगर एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है तो आप बहुत तोल मोल के समझदारी से बात करेंगे। अगर आपका एलिमेंट बैलेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बात करने का, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या सिचुएशन में बोलूं, है ना। देखो हर चीज कंट्रोल होता है, हम कभी इस फिंगर से तो नहीं करते, हम इस फिंगर से चुप नहीं करते, इसी से ही करते इसी से करते हैं। क्यों करते हैं? ये एयर एलिमेंट की फिंगर है। अच्छा अच्छा है ना? अच्छा अच्छा। तो एयर एलिमेंट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। जैसे हवा चंचल होती है, रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, बस चलती रहती है ना। तो सेम वे हमारा कम्युनिकेशन है। हम कम्युनिकेशन से किसी से कोई हम किसी को देख, हमारी आंखें, हमारा बोलना चालना, कई चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये चीज को अगर हम कहते हैं पावर कर लें तो थिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल इन आवर लाइफ। तो एयर एलिमेंट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू अ कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन अपनी अच्छी रखनी है तो आप अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करें, ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल करें। अब वो तो पॉसिबल कैसे है? योगा करके, योगा करके, सांस की उसमें सुबह जल्दी उठ के आप बाहर जाएं, नेचर में टाइम स्पेंड करें। फ्रेश एयर क्या है? फ्रेश एयर होती है हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ्रेश एयर, नॉट दोपहर की फ्रेश एयर, नॉट ये सारी ट्रैफिक सब कुछ बंद होता है, लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, तो जो फिजा होती है, एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल एकदम प्योर जैसा लगता है। एग्जैक्टली दैट इज द फ्रेश एयर। आप उसको कंज्यूम करें, दैट इज पोल्यूशन आप कम से कम होता है। और आप पोल्यूशन को मेक श्योर करें कि पोल्यूशन कोई ना फैले आपके आसपास। कहते हैं ना, कोई स्मोक करता है उसको मना करें। तो जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। और ये तभी कंज्यूम होता है जब आप एयर एलिमेंट अपने अंदर आप इंक्रीज करते हैं। और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आपने देखा होगा, एक अगर हम ये फिंगर, योगा आसन का बहुत कॉमन है, अगर आपके अंदर यूं करके बैठ कम है एयर एलिमेंट तो आप ऐसे करके एयर एलिमेंट 5-10 मिनट दिन में दें टाइम, ऐसे करें तो आपका एयर एलिमेंट, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होएगी और बढ़ेगा। अगर आपका एयर एलिमेंट आपको कम करना, आप बहुत बोलते हैं, आपको थोड़ा कम करना उसको, कि आपको लगता है मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ कई बार, तो उसको आप प्रेस करते हैं ऐसे थंब से अपने इंडेक्स फिंगर को। ये उसको कंट्रोल करने के लिए, और ये उसे पावरफुल अच्छा बनाने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा। ये उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए। देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि इतनी काम की बातें अगर हम डेली लाइफ में अपने साथ रखें तो ये नहीं कितना इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल, छोटी छोटी चीजें आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप ये थोड़ी बहुत चीजों पे फोकस करें। सो अभी मैंने बात करी फायर एलिमेंट और एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट के बारे में। अच्छा, तो अभी यहाँ नहीं आएंगे हम, ये फर्स्ट अर्थ एलिमेंट यही हमारा, सॉरी ये हमारा स्पेस एलिमेंट है, स्पेस। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि अभी हम इस पे आ रहे हैं। ये तो हमारा वाटर एलिमेंट है। अच्छा, ठीक है, तो थर्ड हमारा अर्थ एलिमेंट है, ये थर्ड हमारा स्पेस एलिमेंट है। अच्छा, स्पेस, अच्छा, आकाश, ब्रह्मांड। अच्छा, ओके, यहाँ आपने बताया था वो ब्रह्मांड, पिछले प्रोग्राम में आपने इसको भी क्या था, ब्रह्मांड है हमारा। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें ब्रह्मांड स्पेस एलिमेंट के बारे में, इसके बारे में बात करें तो ये हमारा एलिमेंट, आपने देखा सबसे ऊंची हमारी उंगली यही होती है, ब्रह्मांड सबसे ऊंचा होता है। जाहिर है टॉप पर वही है ना। तो सबसे ऊंचा ब्रह्मांड होता है, सबसे ऊंची उंगली ब्रह्मांड की होती है। स्पेस एलिमेंट क्या होता है? हमारी इनर वॉइस इज अ स्पेस एलिमेंट, जो हमें इनर समथिंग होता है ना, जो आपकी एक इनर वॉइस होती है, आपकी इनर एको होती है, वॉइस होती है कि यार एक इनर कनेक्शन होता है कि मुझे आवाज आई है, समथिंग। हर किसी में एक इनर वॉइस होती है ना, कि एक अंदरूनी आवाज, इंट्यूशन भी कह सकते हैं उसे इन अ वे। एग्जैक्टली। उसको आपको बैलेंस करना आना चाहिए। आप उसको कैसे बैलेंस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो कैसे बैलेंस होती है? साउंड्स से, बाय लिसनिंग और चैंटिंग मेडिटेटिव साउंड्स। हर रिलीजन में एक स्पेसिफिक साउंड होता है या बेल्स होती हैं, है ना।
अब हर रिलीजन में होता है, एवरी हाँ रिलीजन हाँ, हैज सब इट। जगह है, सब तो जगह उस बिल्कुल। पे आप थोड़ा सुने, उससे क्या होता है आपका पूरा स्पेस एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। स्पेस एलिमेंट क्या होता है? बिल्कुल सिर्फ साउंड और कुछ भी नहीं, हाँ, नथिंग। हल्की सी सिर्फ वही साउंड आप दैट इज फील इट। करें और उसे रिसीव करें और उसको बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ हाँ। तो दैट इज हाउ वी बैलेंस आवर हम्म, स्पेस एलिमेंट। बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो अभी तो ये आगे काम की बातें चली रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक का टाइम हुआ है। तो नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये जारी है। अभी बीच में एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं, और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहे हैं, तो प्लीज इसको जारी रखिए और आगे अब आप बताइए। जी बिल्कुल, जब हमारा स्पेस एलिमेंट बढ़ जाता है हमें एंग्जाइटी होती है बहुत ज्यादा, हम एंग्शियस हो जाते हैं। मेरे को तो ना बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, और जब हमारा स्पेस एलिमेंट बैलेंस होता है तो हम एक शांत रहते हैं, शांत प्रभाव में रहते हैं। प्राणायाम, योगास आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आवर एयर एलिमेंट। अब आप सेम चीज कर सकते हैं एयर एलिमेंट के साथ। अगर आपको लग रहा है आपका एयर, आपका सॉरी आई एम सेइंग एयर, अगर आपको लग रहा है आपका स्पेस एलिमेंट, जो स्पेस एलिमेंट है आपका, जो प्राणायाम करें, योगा करें, आप उसे बहुत ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं अपने स्पेस एलिमेंट को। अच्छा, ये मेरे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जैसे कुछ लोग हाइपर होते हैं बहुत ज्यादा, उनको उनका स्पेस एलिमेंट बैलेंस नहीं होता। तो वो फिर कैसे इसको कंट्रोल करें? बहुत सिंपल है, प्राणायाम और योगा। जैसे मैं आज थोड़ा इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, जैसे अभी हमने बात करी जी जी जी। कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम एक इंसान खुद कर सकता है। इसके लिए हाँ, डेली लाइफ आपको में। कोई ऐसी रेमेडी नहीं करनी, या बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप खुद करें आपको डिफरेंस दिखेगा। जी। तो अगर हम बात करें स्पेस एलिमेंट की, सेम चीज अगर हम फिंगर को ऐसे रखें, ऐसे थंब अच्छा, की ये ऐसे, थंब के तो साथ। ये हमारा इंक्रीज होता है। तो जो लोगों का स्पेस एलिमेंट इंट्यूशंस कम है, या जो लोग जिनका स्पेस एलिमेंट नेगेटिव है, वो क्या करते हैं, बैड माउथ करते हैं, लोगों के बारे में बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं। आपका अगर स्पेस एलिमेंट खराब है ना, तो आप लोगों के बारे में गॉसिप करेंगे, अरे उसने क्या पहना, इसने क्या करा, उसने ये नहीं कि कोई काम की बातें कोई सोचे, कोई काम काम की। की बातें करेंगे जो आपका लोगों के लिए थिंकिंग अच्छी लेवल लो हो। होता है, हाँ। एग्जैक्टली। और अगर आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस्ड है, तो आप एक बहुत बैलेंस और पॉजिटिव सोच की बात करते हैं, क्योंकि इट्स ऑल इंट्यूशंस ना। आपका स्पेस एलिमेंट आपके सारे इंट्यूशन से रिलेटेड है। जी जी तो जी। अगर आपको उसको, अगर आपको लग रहा है आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं चीजों को लेके, दैट इज गुड। तो आपको कई बार लगता है ना कि यार थोड़ी इंट्यूशंस, मुझे हर हर किसी को लेके ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रही, उसको अगर कम करना है या वो कर, आई डोंट थिंक उसको कोई कम करेगा, बट फिर भी तो उसको आप ऐसे बैठे योगा आसन में। बट अगर आपने बढ़ानी है अपने इंट्यूशंस को, तो आप ऐसे करके करें। बट देखिए, ऐसा होता है कि एवरीथिंग डजंट हैपन विद इन वन नाइट, कि आप नो नो बहुत नो, ऑफ कोर्स, या लोगों के अंदर, हाँ, लोग क्या करते हैं, मुझे कॉल आती क्लाइंट्स की कि ये हुआ नहीं। अरे अभी 5 दिन हुए शुरू करे हुए आपको। जी जी। यू हम कोई नीड टू मेडिसिन हैव भी, अगर मेडिसिन भी पेशेंस। कोई लेते हैं ना, तो उसको टाइम लगता है कि ये पूरी बॉडी में फैलने के ओके लिए, पूरी बॉडी में आने के लिए। जी लेकिन एक दिन में तो कुछ भी नहीं, एक लम्हे में तो कुछ भी नहीं हो सकता। जी तो वही बिल्कुल। बात है कि जब तक उसको एक तसलसल के साथ करते रहें। एग्जैक्टली एक हाँ, मेडिसिन को भी टाइम लगता है, और ये तो नेचुरल मेडिसिन हैं जो आप कर रहे हैं एग्जैक्टली। अपनी हाँ बॉडी पे हाँ अप्लाई करें, तो नेचुरल चीजें है ना। तो हाँ। कोशिश करें आप थोड़ा उसको स्लोली स्लोली चीजों के अंदर असर देखते हैं। यू शुड गिव इट टाइम, पेशेंस बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, हम्म, सब्र हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, और और फेथ, कंटिन्यूस को रखें। ये नहीं कि कंसिस्टेंसी। हाँ के बीच में ब्रेक आ गया, फिर छोड़ दिया, फिर या शुरू कर दिया, तो फिर तो अपनी मर्जी से, एग्जैक्टली। और साथ में हाँ, फेथ रखें कि डेफिनेटली एग्जैक्टली। होगा, हाँ, है ऑफ ना। कोर्स दिस इज वेरी तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइंड ही सब कुछ तो होता है। अगर हम सोच रहे हैं नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा? सो बिल्कुल इट रियली वर्क्स। अगर आप ऐसे करें, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज, कि आपको हम्म, दिखेगा कि आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस हुआ। और मैं एक और चीज बताऊंगी, आपको अगर अपना वेट रिड्यूस करना है, ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ वेट के लिए, तो आप अपना ये वाला फिंगर सेम इसको प्रेस करें। अच्छा। ये हमारी ऐसे। अर्थ एलिमेंट की फिंगर है, जी। इसको दबाएं रोज, अच्छा इसको ऐसे अच्छा। दबाएं, हमारा वेट रिड्यूस होगा इससे। बट अच्छा, अगेन ओवरनाइट नहीं होता। जाहिर है हर तो चीज के लिए टाइम चाहिए होता है, रोज, हाँ, और उसको कंटिन्यू। 5 5 मिनट करेंगे, आपको डिफरेंस दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो फोर्थ फिंगर है वो हमारी अर्थ एलिमेंट की फिंगर है। अर्थ एलिमेंट की फिंगर क्या होती है, हमारी जो वेडिंग रिंग होती है वो अर्थ एलिमेंट में। इट प्रूव्स जी जी जी। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड, और इट इज बेसिकली कनेक्शन। सो हमारी जब स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग कैसे होती है, स्टेबिलिटी कैसे आती है लाइफ में, आप जब रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, आप जब रॉ फ्रूट्स खाते हैं, या मैंने पहले ही बोलता कि आप घास पे नंगे पांव वॉक करें हाँ, सुबह वो के भी टाइम बड़ा पे, है। तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आपके अंदर ग्राउंडेडनेस आएगी। और ग्राउंडेडनेस अगर आपके अंदर नहीं है, आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म। तो अगर आपको ग्राउंडेडनेस अपने अंदर लानी है,
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी लेके आए, ठहराव लेके आए। जब स्टेबिलिटी आती है तो कहते हैं ना, जड़ों को कोई, फाउंडेशन स्ट्रांग है तो हमें कोई नहीं ला सकता। तो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही। कोशिश करें कि आप घास पे वॉक करें बेयरफुट, या आप रॉ वेजिटेबल्स खाएं। अच्छा, उसके या रॉ फ्रूट्स, आईसाइट के लिए भी कहा जाता है कि घास पे अगर चलें तो, या ग्रीनरी आप देखें तो आंखों के लिए बड़ी अच्छी होती है। आई से तो हर चीज देखो ना रिलेटेड, हम कोई भी आंखों से देखते हैं, हमें सुंदरता हर चीज आंखों से ही दिखते हैं। कहते एक कहावत भी अच्छी है ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द हाँ बिहोल्डर, एग्जैक्टली, वो तो बड़ी, है ना। हाँ मशहूर तो कहावत सब कुछ हमारे आंखों से, हम कुछ सब कुछ जज भी आंखों से, रिसीव करते हैं और फिर सबसे उसको, पहले हम आंखें, हाँ बिल्कुल इट सही इज कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई बिल्कुल से ही सही। हम सब कुछ ही फिगर आउट कर लेते हैं कि हमारी आंखों से सब कुछ चलता है। तो इट इज वेरी, आपको कुछ चीज अच्छी दिखती है तो आपको लगता है हाँ ये चीज अच्छी है, क्योंकि हमारा माइंड भी ऐसे ही जनरेटेड है कि हमारी आंखों से हमें सब बताता है। बिल्कुल सही है। तो उससे वो भी इम्प्रूव होते हैं, हर सारी चीजें। डेफिनेटली। तो आप हाँ, इम्प्रूव घास के कैसे हवाले से होगी, मैं आप एक घास पे आप वॉक करेंगे, है ना, हम्म व्हेन यू आर वॉकिंग बेयरफुट, आपकी फाउंडेशंस को स्ट्रांग कर रहे वो हैं, सबसे स्टेबिलिटी ला रहे इम्पोर्टेंट हैं। है, हाँ। हमारी फाउंडेशंस क्या है, हमारी फाउंडेशंस 5 सेंसेस ऑफ आवर बॉडी है। आज हम सिर्फ बॉडी के बारे में बात करें ना, जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल। 5 सेंसेस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। लोग कहते हैं यार ये एलिमेंट्स तो हमें फेंग शुई में बैलेंस करने चाहिए, घरों में कमर्शियली या रेजिडेंशियली आपको नहीं, बैलेंस करने चाहिए, वास्तु में करने पहले चाहिए, अपनी बॉडी बट में, बॉडी में भी तो बैलेंस करने चाहिए। हाँ 5 सबसे एलिमेंट्स, पहले दिस तो आल्सो वही वेरी अपनी बॉडी है, इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये 5 एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड का यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिल्कुल सही है, एंड ऐसे ही है, इफ ऐसे वी ही है। हैव टू अडैप्ट दिस, कि हमें सब कुछ बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सो सही, इट्स ऐसे ऑल कनेक्टेड टू एवरीथिंग, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट, वाटर एलिमेंट के बारे में। अभी हमने देखा जब बच्चों को वॉशरूम जाते हैं तो क्या बोलते हैं, टीचर टीचर, हाँ है ना, क्यों बोलते एग्जैक्टली। हैं, देखें। अच्छा अच्छा, इसीलिए वाटर, वाटर एलिमेंट, हमारी ये जो छोटी फिंगर है कनेक्टेड टू वाटर है। हाँ पानी, पानी अगर आप वेस्ट करते हैं तो आपका वाटर एलिमेंट वीक होता है। तो या तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे सिचुएशंस पे, अपने पे कंट्रोल नहीं रहता। और अगर आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड, आप बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, आप इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं चीजों को लेके, आप भटकते नहीं यहाँ से वहां। आपको जो कहते हैं ना, जो पर्सन अपने इमोशन से बैलेंस कर ले वो बहुत तरक्की करता है लाइफ में, बिल्कुल है बिल्कुल ना। सही। दैट बाय दैट आई डोंट मीन कि आप प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छी चीजें रियलाइज करी कि लाइफ में अगर एक बच्चा नीचे गिरता है, उसको चोट लगती है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं होता बेटा, लगी तो लग गई, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर आप उस टाइम उस चीज को इग्नोर कर देंगे, आप लाइफ में जो आप अपने शुरू से आप बच्चे की फाउंडेशन गलत बना रहे हैं ना, आप उसको हाँ सिचुएशन को फेस करना सिखाएं। लगी है चोट, दर्द हाँ, को इसका सहो, दवाई लगाओ, ठीक हो जाएगा। ये नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाँ, कुछ नहीं हुआ, बड़ा कुछ नहीं हुआ। कॉमन कॉमन हम ये जुमला कहते ये हैं, कहा जाता हम है। कहते हैं बेटा कुछ नहीं हुआ, बेटा कुछ नहीं हुआ, बेटा कुछ नहीं हुआ, है हाँ, ना, क्यों बड़ा कुछ नहीं हुआ। कॉमन अगर से आप उसको अभी से नहीं सिखा रहे सिचुएशन को, छोटी सी चोट को फेस फेस नहीं करना, करना, ये नहीं कि तो वो आगे जाके बड़ी होगी तो कैसे फेस करेगा, जब उसको जेन्युइन दर्द बहुत होएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर देखा जाए तो कहाँ से फाउंडेशन, जहाँ से बच्चे की बनी है, वो शुरू से हम उसे कह रहे हैं कि नहीं उस चीज को इग्नोर कर दो, मुंह छुपा लो, आंखें बंद कर लो, गोया क्यों करे, हाँ, है ना, कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, क्यों नहीं हुआ, चोट लगी है उसको एक्सेप्ट फेस करे, कर रहे लगी हैं है उसे, उसको फेस देखें कर, इसे दर्द क्या हुई, ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता होता, है। ये दर्द आज हुई है, इसके आगे लाइफ में बहुत दर्दें होंगी, तो उसको हाँ कैसे तो फेस फेस तो करेंगे, कर, हाँ स्ट्रॉन्ग क्या कैसे बात है, बनेंगे, बहुत जबरदस्त, है ना, बहुत ही जबरदस्त बात आप। क्योंकि देखिए बच्चों के जो है जाहिर है वही हम लोग का फ्यूचर होते हैं। अगर हम फाउंडेशन। उनको इस तरह से ट्रेन करें, छोटी छोटी चीजें बातें, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत, हाँ अच्छा अच्छा। बॉडी में वैसे भी देखा जाए तो पानी तो हमारी बॉडी के बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो वाटर है, यस, उसमें 2/3 जो अर्थ पे भी देखा जाए तो वाटर ही है। 72% आवर जी, बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। वाटर। तो कहते हैं ना, पानी भी लोग क्या करते हैं, हमें डाइटिशियन ने बोला 4 लीटर पानी पीना है, तो हम तो उतना ही पानी नहीं, जितनी पानी भी प्यास लगे, नहीं, पानी भी उतना नहीं पीना है जितना आपका बॉडी रिक्वायर्ड है। यू नॉट सपोज टू ड्रिंक ओवर वाटर, या नॉट सपोज टू ड्रिंक लेस वाटर। आप अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस, ब्लड क्या है, ब्लड भी तो हमारा वाटर है ना, लेकिन लिक्विड है, अगर फ्लो अगर कर रहा हमें है। प्यास भर भर लग रही है तो इसका मतलब बॉडी मांग रही है। हाँ बॉडी मांग रही है, बट एक बैलेंस होता है ना, कि आप 5 लीटर पानी पी जाओ, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं 6 लीटर पानी पी जाओ। अरे क्यों, आप भूखा रहे हाँ, और पानी तब पिए, वही आपकी वाली डजंट बात मेक के सेंस। बैलेंस होनी चाहिए हर चीज में, बैलेंस, है ना, होना चाहिए। बैलेंस, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपके वेट के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी मास के अकॉर्डिंग, उतना ही आपका बॉडी डिमांड करेगी पानी, और आप पानी पिए उतना, उससे ज्यादा ना पिए, ना उससे कम पिए। अगर आप उसको बैलेंस रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। जो ब्लड है हमारा बॉडी में, वो भी तो वाटर एलिमेंट ही है हाँ ना, बिल्कुल उसी से ही जाहिर है कि होता है। सारा वाटर एलिमेंट है, राइट। तो वाटर एलिमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैलेंस रखिए, उसको वेस्ट ना करें। मैं हमेशा बोलती हूँ वाटर को वेस्ट ना करें। वाटर को जो वेस्ट करता है जी, उसको आपने लाइफ में पहले भी बहुत प्रॉब्लम हमें आती है। बताया। पानी बॉटल, पानी पानी बचे बॉटल के अंदर,
प्लांट में डाल दें उसको, हाँ, ऐसे उसको ज़ाया नहीं फेंके होने ना, दें। हाँ। फेंके ना। वाटर वेस्टेज इज वेरी वेरी बैड. I हुँ, have learned this with time, I've experienced this with time, so I tell everybody, do not do this. हुँ, Balance the water element in your body and also in your surroundings. When you respect your surroundings, you ऑफ़ कोर्स। respect yourself also. That's very बिल्कुल, important. बिल्कुल। And also मैं आज वो बात करूंगी हमारे कई योगा आसन्स के बारे में जो हम कर ज़रूर। सकते हैं हमारी यूथफुल स्किन के लिए, ब्राइट स्किन के हाँ, लिए, दैट्स है ना? दैट इज हाँ, वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट. इंटरेस्टिंग। जी, जी, बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बोथ एंड या उससे क्या होता है हमारा जो बॉडी में कहते हैं ना नाभि, क्योंकि नाभि से हमारा पूरा सेंटर आयुर्वेदा पॉइंट कनेक्टेड है, हाँ। सेंटर पॉइंट सब कुछ उससे कनेक्टेड है. तो हमारा पूरा बॉडी में बैलेंस रहता है उस नाभि की वजह से. हुँ, सो इट्स लाइक हमारा पूरा कफा जो हो गया, हमारा वायु हो गया, पित्ता हो गया, ये सब बैलेंस रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट balancing the elements in our बिल्कुल body and ऐसे। balancing with yoga and the pranayams. So these are very important. बहुत अच्छा योगा प्राणायाम है शीतला आसन. शीतला अच्छा, ये क्या है? उसके अंदर क्या है, शीतला आसन जैसे आप दांत जब बीजते हैं, दांत को आपने बीजा, ठीक है, जी, जी। और आपने सांस ली, ठंडी सांस आप अंदर ले रहे हैं, अच्छा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को, इतनी गर्मी होती है, हमारे ब्रेकआउट्स होते हैं ना स्किन पे, हाँ, हाँ, तो हाँ। हम ये दांत को बीज के सांस लेते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते अच्छा, हैं. लेकिन ये जो आप बता रही हैं उसको बीच के अगर हम रखें तो लेकिन हम हमारी स्किन मुँह ग्लो लेकिन करती है हम साँस तो नाक से ही अंदर जाएगी या मुंह से, अच्छा मुँह से ऐसे हाँ, दैट्स वेरी वही मैं जानना चाह रहा था कि यूँ करके हाँ, दैट्स अच्छा, 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 अच्छा। मुंह से अंदर ही हम इनहेल, मुंह से एक्सहेल. और मुँह से ही है हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली. एग्ज़िट भी वो। इनहेल करें और एक्सहेल करें. उससे क्या होगा, आपका बैलेंस रहेगा बॉडी में, बैलेंस ओह! रहेगा और आपके 5 एलिमेंट से बैलेंस होंगे, प्लस आपकी स्किन ग्लो करेगी. अगर आप दिन में 5-5 मिनट भी ये आसन कर लेंगे ना, आपकी स्किन देखिए कैसे ग्लो करेगी. और ज़रूर। आपको क्रीम्स, ये सब की बोटॉक्स, इन सब ज़रूरत की नहीं है, जरूरत ही नहीं है. ज़रूरत भी नहीं नहीं है, नहीं है, पड़ेगी। बिल्कुल जरूरत नहीं है. रिंकल्स, हाँ, रिंकल फ्री स्किन आपकी. यू डोंट नीड तो क्रीम, ये यू तो डोंट नीड हेल्दी बोटॉक्स. हेल्दी स्किन तो वैसे भी हर एक के लिए मतलब बड़ा अच्छा है क्योंकि स्किन की तो काफ़ी ये प्रॉब्लम्स 5-5 मिनट करके हम चीजें अपनी स्किन पे हेल्थ ला सकते हैं, हेल्दी लगा, वी कैन मेक आवर स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा है। दूसरा आसन, आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग, हल आसन. हल आसन क्या होता है, जब आप ये वीडियोस में दिखा देंगे हल आसन में आपका पूरा जो फीट होते हैं वो पीछे जाते हैं, अच्छा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपकी स्पाइनल, आपकी जो स्पाइन में अच्छा है। पूरा असर पड़ता है. उस पे ले मतलब जैसे लेट मैट के पे हाँ, लेटते हैं आप, लेटते हैं और आपको, और प्लीज आप कोई भी योगा, मैं नाज़रीन को बोलूंगी, कोई भी ऐसा आसन जो हो बिना किसी एक्सपर्ट के ना करें, गाइडेंस के बिना ना करें, फिर आप बोलेंगे कि हाँ, हमें ये चोट हो लग गया, गई वो हो है. गया हाँ, हाँ। हाँ. ज़ाहिर है कि प्रॉपर गाइडेंस तो होनी चाहिए ताकि ये कि हम कोई एक्टिविटी खुद ही करने लगे और उसमें कोई मिस्टेक हो, तो वो तो गले पड़ जाएगा कि उनके भी और बिल्कुल, बिल्कुल. हाँ, तो कोशिश करें कि आप किसी एक्सपर्टीज़ के अंडर ये करें, गाइडेंस में करें. तो आप क्या करें कि जो जो अपनी आपकी लेग्स हैं, टाँगे, आप वो उनको पीछे पीछे, ऐसे हाँ, लेके हाँ, अच्छा। पूरा. तो हल आसन की, हल जैसे हल होती थी ना पिछले ज़माने में, हल हुँ, चलाते थे, हाँ, हल की हाँ। तरह आपको पूरा करना है, तो उसको हल आसन बोलते हैं. तो इसमें क्या करना है, आपने आपने मेक श्योर करना है, व्हेन यू डू दिस, यू हैव टू बी, आपकी स्पाइन पूरी मूव होती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है और आपकी ब्लड जो है पूरा जाता है फेस तक. तो आपका हुँ, फेस की ग्लो बढ़ता है. व्हेन योर ब्लड इज गोइंग टू योर फेस, योर मूवमेंट ऑफ द वेन्स, एवरीथिंग, सर्कुलेशन हो रही है ना पूरी हाँ, ब्लड की, तो उससे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी. वेरी गुड। प्लस अगर आप एक और हेड स्टैंड को कहते हैं हम, हेड नीचे और टांगे ऊपर, राइट, अच्छा वो तो वॉल से लग के वॉल से जैसे लग के या किसी से हेल्प लेके आप कर हाँ, सकते हैं. इट्स, अगर आप वो दिन में 5 मिनट कर लें, मैं गारंटी देती हूँ, नो रिंकल्स, यूथफुल स्किन, ब्राइटन स्किन एंड ये तो हेल्दी बहुत बॉडी. बढ़िया बात कह रही हैं इस लिहाज से कि देखिए कितने लोगों को प्रॉब्लम्स होती है और जिनको नहीं है तो वो भी अगर ये करें तो आइंदा उससे महफूज भी रह सकते हैं और ये कितने सिंपल सी चीज है बहुत सिंपल चीजें हैं और ये चीजें ना हमारी मेंटल हेल्थ में बहुत भी फर्क इम्पोर्टेंट देती है हैं, हाँ जी है जी ना, जी हमारी मेंटल हेल्थ में ये चीजें इतना फर्क देती हैं, इतना फर्क देती हैं कि लाइफ में क्या करते हैं लोग, अपने मेंटल हेल्थ सब कुछ गिव अप कर देते हैं, है ना. कई लोग जिम भी जाते हैं बट वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है. हाँ ऑल्दो बस से वो सब कुछ करें बट मेंटल हेल्थ ध्यान दें. मेंटल हेल्थ कब ध्यान देते हैं आप, ये चीजें चीजें ये जब चीजें ग्राउंडेड करके होते हैं, स्टेबिलिटी होती है आपके अंदर, तो आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं. सो मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट. क्या होता है, अगर आप, आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं, तो आजकल यहाँ बहुत कॉमन है, नॉर्थ अमेरिका, पीपल गेट इनटू रॉन्ग सब्सटेंसेस, दे गो इनटू हम्म ड्रग्स, यू नो, व्हिच इज नॉट राइट. आप हम्म सिचुएशंस को सिर्फ एस्केप कर रहे हैं. हमारी लाइफ में बुरा हुआ तो हमने इसलिए किया, और लोग ये करते हैं, हम्म, सबकी लाइफ में बुरा चल रहा है, नो बडीज लाइफ इज हाँ परफेक्ट. अच्छा भी होता है अगर बुरा भी होता है लेकिन हाँ आपने जीवन लिया, ठीक है,
जो हमारी सोल है, मैंने बोला इमॉर्टल होती है ना, जो हमारी बॉडी ने कष्ट देखने हमारी बॉडी, आप एक बाल लेंगे ना, बाल का जी हिस्सा जी जी और उसका भी एक, तो इतना सा पार्ट है जी हमारी सोल इस बॉडी का, तो कितनी सोल्स है ऐसी, 100th हिस्सा है हमारा, एक या बाल का भी 100th हिस्सा है, ठीक है, कितनी जी जी कितनी, दिस सो मच, तो सोल्स तो जिंदगी भर रहेंगी, मतलब लाइफ जन्मों जन्म है ना, चलती इट इज रहेगी, देयर, बिल्कुल जन्मांतर। एक होता है परमात्मा जो गॉड से कनेक्टेड होता है, आपकी गॉड, आपकी हम्म जो, एक होती है एटॉमिक सोल जो हमारी जीवात्मा होती है, जो हमारे अंदर होती है, ये दोनों हमारे अंदर है, जीवात्मा भी परमात्मा भी। कहते हैं ना, हम किसी को बोलते हैं आप किसी को ऐसी कोई बात ना बोले कि उसकी सोल हर्ट हो जाए, तो वो हम कहते हैं उसकी परमात्मा जो उसके अंदर है ना, वो हर्ट होती है, वो कोई तो हर्ट, फिर आप बड़ा किसी को ऐसी गलत बात ना बोले हाँ कि वो किसी को हर्ट हो जाता है किसी ना, का फिर जब दिल किसी दुख के अंदर से गंदी बात निकलती है ना, वो बहुत तेज लगती है किसी को, तो हाँ इसलिए ऐसी बात ना बोले किसी को वो लगे, चुभे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सोच के बोले किसी को क्या बोल रहे हैं, ताकि वो हाँ चीज आप पे जो वापस कहते हैं आनी ना है। किसी का दिल नहीं दुखाए, ये जो बड़ी कॉमन सी बात है जो होता या है, लेकिन क्यों, देखा जाए तो उसको कहीं जाके उसे किस पे, बॉडी पे तो हर्ट नहीं होता ना, मैंने बॉडी तो नहीं 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 फिजिकल हर्ट देखिए होता है, अंदर से कहीं अंदर क्या है वो, चोट लग जाए परमात्मा उसे और जीवात्मा, हाँ एटॉमिक सोल एंड हमारी जो मेन सोल बिल्कुल होती है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ये चीजें करके, स्मॉल स्मॉल आसन्स करके, योगास करके, वी गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर आवरसेल्व्स। एक और है बहुत अच्छा आसन, मैं बताना चाहूंगी जरूर 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 कि आप अंदर आप ना जैसे अंदर इनहेल करें ऐसे, यू जस्ट इनहेल इट, और अपने नाउस को पकड़े हाँ और हाँ नीचे देखे एंड एक्सेल इट, पहले पूरा प्रेशर मुंह से से ही अंदर ले, मतलब हाँ ऐसे और फिर बंद होल्ड, करके फिर उधर से या स्लोली, एकदम नहीं, स्लोली हाँ मतलब उसके नोज से आप पकड़ ले नोज को, और माउथ से उसको डाउन आप सो करें, करें उससे क्या हो रहा है, पूरा आपका यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, एवरीथिंग इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। आप जब नेक की सर्कुलेशंस करते हैं योगा में, तो आपके नेक पे पूरा इफेक्ट पड़ता है, एंड पूरी बॉडी आपकी कंपोज्ड एंड काम रहती है। सो दीज थिंग्स रियली हेल्प यू टू मूव फर्दर इन लाइफ, फॉर अ ग्लोइंग स्किन, बेटर स्किन, फॉर योर गुड हेल्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जाहिर है जब यही सारी चीज जब इंसान के पास होगी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, पूरी पर्सनालिटी जाती है, चेंज हो जाती है और फिर मतलब हाँ मैंने बोला ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो 3 लोग काम कर रहे हैं, हर किसी का तरीका अलग था बोलने का। हाँ अब जिसने ढंग से चीज को एक्सप्लेन करा, उसने पर्पस समझाया उस चीज का कि पर्पस क्या है, कि ये चीज मैं किसके लिए बना रहा हूँ और क्या हो कितना रही है। फर्क हो जाता है कमा तो बाकी सभी दोस्त रहे ना, हाँ तो तीनों के एक ही की फैमिली को खाना देना है, बट तरीका अलग है चीजों का, बिल्कुल कितना फर्क सबका आ गया सब एक ही तरफ, सबकी एक ही रेस है, हर ह्यूमन बीइंग की, बट पर्पस सबकी चीजों से लाइफ के। तो अपने पर्पस को ब्यूटीफुल करें, ना कि उसको बस एक जबरदस्ती से आप जी रहे हैं, बस काट रहे हैं, वो ना करें। तो उस मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी एंड योर ग्रोथ, एंड इट डजंट गो कि हम एक स्केपिस्ट एटीट्यूड लाए, हमने अल्कोहल ले ली, हमने स्मोक कर लिया टू टेंशन रिलीज। दिस इज नॉट टेंशन रिलीज, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, not at all. बिल्कुल बड़ी अच्छी You are बात wasting your life by doing this. हाँ You can make it, you know, beautiful हाँ if you live it beautifully. सही बात And है बहुत ट्रू बात है। हमारा फुल मून डे भी आने वाला है, तो होता क्या है इस टाइम पे, अब आप जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, और हमारे अभी राइट नाउ कहते हैं कि जो अगस्त का मंथ है, इट्स अ वेरी पायस मंथ गोइंग ऑन। तो आप जो मांगते हैं, जो बोलते हैं, पूरा होता है। तो आप मैनिफेस्ट करें चीजों को, अच्छी अच्छी चीजें बोले, मैनिफेस्टेशन होती है। आई ऑलवेज से मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट। बिल्कुल आप अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा सोचें जी जी सोच भी पॉजिटिव रखे ना, पॉजिटिव सोच रखे। नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव को वहीं स्टॉप रखे, 3 सेकेंड्स, 1 2 3 स्टॉप, आउट, निकालें। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोले, आप देखिए आपकी लाइफ को आप कैसे ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर सकते हो, और मैनिफेस्टेशन होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। और फिर इंसान एक पुरसुकून, जैसे उसे लगता है कि मेरी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो गई है और मुझे अपनी लाइफ में अच्छा लगने लोग लगता है। बाहर ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं। तुम मुझसे झगड़ा करती हो, तुमने मुझे सुकून नहीं दिया। हस्बैंड बोलता है बीवी को, तूने मुझे सुकून नहीं दिया, तूने झगड़ा करा मुझसे। अपने अंदर बीवी बोलती है हस्बैंड को, तुमने सुकून नहीं दिया। अरे तुम्हारे अंदर सुकून नहीं है, हस्बैंड वाइफ से सुकून क्यों मांग रहे हो, बॉयफ्रेंड से सुकून क्यों मांग रहे हो, माँ बाप से सुकून क्यों मांग रहे हो, बच्चों से सुकून। अपने अंदर पहले सुकून ढूंढो। अगर तुम्हारे अंदर सुकून है तो तुम उस सुकून को आगे बांट सकते हो। एग्जैक्टली, दूसरों को भी हम दे सकते हैं। अगर आप अंदर से खुश हैं, खुद खुश है, तो आप खुशियां फैला सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जो आपको काम अच्छा लगता है वो जरूर करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी लाइफ में है, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ, इसी तरह म्यूचुअल एवरीबॉडी हैज सब सेटअप हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, मगर अपने आप को भी टाइम दे, एंड दैट इज नॉट सेल्फिशनेस, दैट इज सेल्फलेसनेस। व्हेन यू हैव लव इनसाइड फॉर योरसेल्फ एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन स्प्रेड लव टू अदर्स। क्या जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त कही है।
तो बहुत अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आपने जो काम। जी नाज़रीन, आप लोग देखते हैं कि कितनी काम की बातें हमें जो डेली लाइफ़ में होती हैं और हम उन पे ध्यान भी नहीं देते। लेकिन बहरहाल वो चीज़ें एग्ज़िस्ट तो करती हैं वो चीज़ें। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ़ में और उसमें ये इतने काम की बातें, मैं वो सारी चीज़ें जिस वक़्त मैं सुन रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये तो मैं बड़े आराम से करके और क्यों ना अपनी लाइफ़ बेहतर बताऊँ। सेम ये ये कि हर एक के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है कि हम लोग अपनी लाइफ़ में ये चीज़ करें ताकि एक अच्छी और हसीन ज़िंदगी इंसान की हो, फिर आपस में सब प्यार मोहब्बत और यही सारी चीज़ें हों, और यही ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी का पैगाम भी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप आज आपने बड़े थैंक यू ही, सो मुझे तो बड़ा मच। ज़बरदस्त मज़ा आया और बड़ा अच्छा लगा। और नाज़रीन, इसी तरह हर वीक हम लोग आते रहेंगे, डॉक्टर आंचल ज़बरदस्त आपको टिप्स देती रहेंगी, जिससे आप लोगों की लाइफ़ भी और आपकी अपने जो है दूसरों की, सबकी बेहतर होती रहेगी। तो नेक्स्ट वीक तक की इजाज़त दीजिए। गुड बाय।